तो एएम मैथ्स ट्वेल्व पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। तो आज हम सिर्फ मेथड पे बात करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ मेथड्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में मतलब जान सकते हैं कि कितने मेथड से हम सीरीज के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। सभी मेथड जनरली एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है, एक फेल होता है तो दूसरा इंप्लीमेंट होता है। इस तरह से हो सकता है कुछ छूट गया हो तो आप उसको देख सकते हैं, बट इन जनरल मैंने कोशिश की है कि सारे मेथड को का कलेक्शन कर सकूँ और फिर आने वाले कंटिन्यू लेक्चर में इन सभी मेथड पे एक एक करके क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स और मेथड पर डिस्कशन कर सकें। तो आइए हम शुरू बता देखते हैं कौन कौन से मेथड है। अनदर उससे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना फीडबैक जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो हमारा है कॉची एंथ रूट टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका यूज़ हम आगे आरओसी भी निकालने में फाइंड आउट करने में करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कॉची एंथ रूट टेस्ट, और आसान भी है। ठीक है, पहला। दूसरा टेस्ट हमारा पी टेस्ट है, पी सीरीज जिसको कहते हैं आप। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट आएगा। ठीक है, फिर डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतने तो मतलब आप जैसे कह सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद रेबे टेस्ट और काची कंडीशन टेस्ट होगा आपका। ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में आप पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी सीरीज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम टेस्ट, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। कॉम्पिटिटिव और सीएसआईआर नीट एग्जामिनेशन हो तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं, तो इनको आप जनरली यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए और लॉगरिथम टेस्ट, उसके बाद गॉस टेस्ट हमारा है। डी मॉर्गन टेस्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, ये इज वेरी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हमारा। हायर रेशियो टेस्ट, ये रैबिट टेस्ट ही है। जो रैबिट टेस्ट है उसी का नाम ये है, हायर ऑर्डर हायर रेशियो टेस्ट। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो 11 12 13 एंड 15 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद ये आ जाइए आपका 16 नंबर इज आल्सो कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो कभी कभी इंटीग्रल की वैल्यू देता है और कहता है कि आप इसको बताइए कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पर बात करना रहता है इस क्वेश्चन के लिए। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है कॉची इंटीग्रल टेस्ट को समझना और इसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जिसको कि हम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए। अनदर पावर सीरीज ऑलरेडी आपका इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी रिलेटेड आप सीरीज को कन्वर्जन डाइवर्जन चेक कर सकते हो। रेडियस आरओसी जो हमारा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। उमे टेस्ट एंड लॉगरिथम टेस्ट सेकंड का है। लॉगरिथम का जो है ना, लॉगरिथमिक का दो टेस्ट है, एक फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उन सभी टेस्ट के बारे में आपसे एक एक करके हम बात करेंगे इन फ्यूचर्स। तो बहुत ही बेसिक सा ये रिजल्ट हमारे पास है सारा, जिसको कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिसाइड करके बताने बातें करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि और रिजल्ट हमारा और बेटर हो। तो ये एक सीक्वेंस का पार्ट है जिसको हम इन सभी में करेंगे। तो अब स्टार्ट होगा हमारा एक एक हर एक टेस्ट पर एक से दो लेक्चर्स मैं करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि और आपका बेसिक और फंडामेंटल क्लियर हो। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 6। अब 7 7 लेक्चर नंबर 7 से एक कॉची रूट एंड थ्रू टेस्ट, पी टेस्ट, कंपेरिजन, डी लैम्बर्ट, सभी टेस्ट पर हम कंटिन्यू बात करने वाले हैं। कॉची एंड थ्रू टेस्ट, तो इससे हम किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लिए जो रूल्स यहाँ पर डिफाइन होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉची एंड थ्रू टेस्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम इस पर करेंगे, जिससे कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट होगा क्लियर। तो अब यहाँ पे सीरीज के टाइप को पहले कोई सीरीज होगी तो हम पहले मान लेते हैं कि द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un। ठीक है, ऑफ पॉजिटिव टर्म, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स के लिए ही वर्क हो रहा है। ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स। तो ये पहला वर्क की स्टेटमेंट ये है कि सीरीज यूएन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए। तो अब इसमें तीन कंडीशंस हमारे पास एराइज होंगे। पहला, ठीक है, तीन कंडीशंस हमारे पास एराइज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कन्वर्जेंट, ठीक, दूसरा डाइवर्जेंट, और तीसरा होता है कि जो टेस्ट हो वो फेल हो जाए। ठीक है, अगर टेस्ट फेल हो जाए तो क्या कंडीशंस होगी।
तीन तरह की कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे अराइज होगी। तो पहला जो कॉची nth रूट टेस्ट होता है, इसका एक्चुअल में लिमिट है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n। ये हमारा मतलब जो nth टर्म्स है उसके पावर ऑफ n, इसी को कहते हैं 1/n का मतलब इज द nth रूट टेस्ट। तो कन्वर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un रेस्ट पावर 1/n, ठीक है, लेस देन 1। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें और ये हमें क्या मिले, लेस देन 1। इफ डाइवर्जेंट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n और इसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 मिलती है तो हम इसको कहेंगे कि यह डाइवर्जेंट है। सीरीज जो दी हुई है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। और तीसरा, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो अगर ये तीन ऐसी कंडीशंस मिल जाए तो हम कहेंगे कि टेस्ट यहाँ पर फेल होगा। इक्वल के लिए टेस्ट फेल, डाइवर्जेंट के लिए 1 और कन्वर्जेंट के लिए लेस देन 1। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट पर हमें कुछ क्वेश्चन को करना है, तो ये ध्यान आपको हमेशा रखना होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन के पोर्शन को कर पाते हैं। हमें प्रूफ पर नहीं जाना है, सिर्फ हम सिर्फ प्रॉपर्टी और यूज करके करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं प्रूफ पे भी बात कर लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस पे सिर्फ वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आइए एक क्वेश्चन को लेते हैं और थोड़ा सा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया कि द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन हमारे पास है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब सीरीज कौन सी हमारे पास है, एन समेशन 1 प्लस 1/n पावर ऑफ n स्क्वायर। ठीक, अब जज करने का तरीका यही रहेगा कि अगर इसके पावर हमेशा n हो तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए पावर ऑफ n है, n पावर होने की वजह से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना। तो un हमारे पास मिल जाएगा, un इज इक्वल टू है 1 प्लस 1/n पावर n स्क्वायर। ये पावर हमारे पास हो गई। तो अब हम un के पावर 1/n निकाल लें पहले। ठीक, 1/n निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/n n स्क्वायर और इस होल के पावर 1/n। तो अब आप फार्मूला एक जानते हो, आप a पावर m इंटू n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n होता है। एक ये प्रॉपर्टी है इंडिसेस की। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/n n स्क्वायर इंटू 1/n, एक n कैंसल, 1 प्लस 1/n पावर ऑफ n मिल जाएगा। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, un रेस्ट पावर 1/n की। तो अब बाई कॉची nth रूट टेस्ट जो हम अब यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un रेस्ट पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर ऑफ n। और इसकी वैल्यू होती है e, ये आपको पता होना चाहिए, दैट वैल्यू इज e। ये वैल्यू क्या आपकी है, e होता है इसका मान। और जो कि e का मान होता है, और ये जो है ये 2 और 3 के बिटवीन होता है, जो होगा बिटवीन 2 एंड 3। और ये इसका मतलब ये हुआ कि e जो है ग्रेटर देन 1 है। तो जो ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इस केसेस में हम कहते हैं कि यह क्या आपका है, डाइवर्जेंट। तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत सा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट था हमारा कि अगर जो लिमिट हमारी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un पावर n है तो इस डाइवर्जेंट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन 2 ले लेते हैं, जिससे कि और आपका बेटर रिजल्ट मिल सकता हो। तो देखिए जैसे अभी ऊपर जो क्वेश्चन लिया था उसी को फिर चेंज करके लेते हैं बस n, और अब पावर में माइनस n स्क्वायर लेते हैं। प्लस n स्क्वायर लिया था तो माइनस n स्क्वायर ले लेते हैं। तो माइनस n स्क्वायर लेने का फायदा देखिए क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी होगी सिंपली। तो रिजल्ट यहीं से मिलेगा। तो अभी वर्कआउट में लेकर आते हैं हम। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आपको जो प्रोसीजर है उसको देखना है। तो un पहले आप फाइंड करेंगे, un इज इक्वल टू आपका है 1 प्लस 1/n रेस्ट पावर माइनस n स्क्वायर, ये आपका है un। अब इसी पे आगे आपको फोकस करना है और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है कि आगे का जो रिजल्ट है हमारा वो कैसा हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको हमें करना है। तो ये अब ध्यान हमेशा आपको रख करके
आगे फोकस करना है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले un के पावर 1/n को फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखिए un के पावर 1/n जैसे फाइंड आउट आप करोगे तो 1/n माइनस एन स्क्वायर और इसके पावर में 1/n। तो फिर पावर पावर मल्टीपल्स हो जाता है, ये आप सभी को पता है कि पावर एंड पावर करेंगे और आगे के रिजल्ट को हम यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली 1 प्लस 1/n और रेस पावर माइनस n मिल जाएगा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पावर 1/n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n रेस पावर माइनस n है। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n पावर ऑफ n, और ये वैल्यू हो गई e, तो 1 अपॉन ई जो कि लेस देन क्या है 1 होता है। 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो लेस देन 1 हो गया। तो जैसे ही लेस देन 1 हो गया तो इसको आप क्या कहेंगे कि दैट इज द कन्वर्जन। तो जो सीरीज है, सीरीज इज कन्वर्जन। तो ये हमारी जो सीरीज है आपकी ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगी और आगे इसी तरह के हम वर्क को लेकर के आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारे पास है ये। आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा, सीरीज क्वेश्चन 3, ठीक है। तरह के मान लीजिए हम ऐसे ले लें 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर 3/3 ठीक। इसी तरह ऊपर आ जाएगा 4/3 ठीक, अप टू समथिंग। ये सीरीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें nth टर्म जो इसका होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो n टर्म आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 जो है क्या है आपके नेचुरल नंबर है, तो n टर्म से आगे n आ जाएगा। अब सभी के पावर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो n के पावर क्यूब हो गया। और डिनोमिनेटर्स में आपका क्या आ जाएगा, 3 बेस है और 3 के पावर पे देखिए इसके पावर 1 है 2 है 3 है 4 बढ़ रहा है, तो 3 के पावर n हो गया, n प्लस समथिंग। तो जो un हमें मिल गया यहाँ से un इज इक्वल टू n³ अपॉन 3 पावर n, ये हमें मिल गया un। तो un जैसे हमें ये फाइंड आउट हो गया, तो अब आगे का रिजल्ट आपको पता है nth रूट टेस्ट से हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। तो लिमिट un n पावर n, तो n³ अपॉन 3 पावर n रेस्ट पावर 1/n, ठीक। तो इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो n के पावर, ठीक है, n के पावर जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे बनेगा 3/n, तो 3 अपॉन n और यहाँ पे हो जाएगा 3 और n इंटू 1/n। सो टोटल जो रिजल्ट हमें मिल गया un पावर 1/n इज इक्वल टू, यहाँ पे मिला n के पावर 3/n अपॉन 3। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पावर 1/n इज इक्वल टू, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n के पावर 3/n अपॉन 3, ठीक। ये रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है ये। अब इसको थोड़ा सा अब रीअरेंज करना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n के पावर 1/n पावर ऑफ होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 3। अब n के पावर जो वर्क है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और देखिए। वी नो दैट, हम जानते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n के पावर 1/n की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये 1 होता है। तो इस प्लेस पर आ जाएगा 1, तो मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, आप 1 का क्यूब अपॉन 3 मतलब 1/3, जो कि विच इज द लेस देन 1, ये मिल गया। तो बाई nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सिंपल, बाई कॉची nth रूट टेस्ट, ठीक है, nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो प्यारे माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इस तरह से हम सीरीज की कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट को चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप आगे एक एक करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक फंडामेंटल रिजल्ट हम लेकर के आए हैं, तो और हमारा रिजल्ट जो होगा अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिक सा फंडामेंटल रिजल्ट एंड क्लियर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए
कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या मिल सकता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को हम एक आपके लिए होमवर्क में पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इसी तरह इसको ट्राई करना है आपको। नहीं आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूँगा। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अब n के पावर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ बट इज इम्पॉर्टेंट है तो करिए। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस n का, ठीक है, n स्क्वायर। कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से फंडामेंटल कंसेप्ट लगा सकते हो आप और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ठीक है, कैसे करना है मैं थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूँ तो आप कर सकते हैं। एक्चुअल में इसको एग्जामिन करके होमवर्क देना थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। चलो, तो un जो हमारे पास है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n के पावर n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n अपॉन n प्लस 1 का पावर n स्क्वायर। इस तरह से राइटअप कर सकते हैं आप बेसिकली, ध्यान रखिए इस तरह से इसको राइटअप किया जा सकता है। तो जब अब अगर इसको हम इस तरह से राइटअप कर लें तो हमारा रिजल्ट और बेटर हो सकता है। अब इसको हम और इस तरह से कर ले सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन n और रेस्ट पावर n स्क्वायर। तो अब ये इस तरह अगर आपने इसको राइटअप कर लिया तो बस अब यहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट अब अप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी रेस्ट पावर 1 बाई n भी है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n रेस्ट पावर n स्क्वायर है और फिर इसके पावर में 1 बाई n हो जाएगा। तो जैसे ही पावर पावर मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n पावर ऑफ n। टोटल जब इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए तो ये रिजल्ट इस तरह से मिलेगा, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन ई हो गई। ये ई होता है तो 1 अपॉन ई होने की वजह से इसको अब आप कह सकते हो कि जो वैल्यू है लेस देन 1 होगी। तो बाई कॉची रूट टेस्ट से क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉची रूट टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय कॉची एंड रूट टेस्ट, ठीक है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये है एक बेसिक फंडामेंटल, जिस सभी कुछ सीरीज जो होता है उससे हम किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए लेक्चर के साथ, और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे और कुछ बेटर सजेशन देना चाहते हैं आप कि कैसे कर सकते हैं तो मैं उसको और अच्छा वीडियो बना सकूँ और आपके लिए हेल्पफुल बना सकूँ। तो पहले पी सीरीज की बात करें कि द सीरीज, सीरीज जो होगा हमारा टाइप होगा 1 अपॉन 1 के पावर p प्लस 1 अपॉन 2 के पावर p प्लस 1 अपॉन 3 के पावर p, इस तरह से जो रहेंगे नेचुरल नंबर्स के पावर अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो या फिर इसको इस तरह से आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन n के पावर, सॉरी 2 के पावर, जो रिजल्ट हमारा है इसका n के पावर p वाला। ठीक है, n के पावर p, इस तरह से रिजल्ट मिले। तो अब यहाँ भी तीन कंडीशंस हमारे पास एराइज होंगी। पहला कि टेस्ट जो है वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, जो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कन्वर्जेंट की बात यहाँ पे करेंगे पहला जो होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट कन्वर्जेंट, ठीक। दूसरा डाइवर्जेंट, दो चीजें होंगी यहाँ पे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो इफ p ग्रेटर देन 1 तो ये क्या होगा आपका कन्वर्जेंट, एंड इफ p जो है लेस देन आर इक्वल टू 1 सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये एक छोटा सा हमारा रिजल्ट है जिसके बारे में हम यूज करके इसको आगे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। प्रूफ हम बाद में करेंगे जनरली, अभी प्रूफ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इस क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चन पे वर्कआउट करेंगे स्टूडेंट्स और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारे पास है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, दूसरा ले लिया समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n के पावर 1 बाई 3, ये सीरीज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कि एक इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बार यूज होता है, तो रिजल्ट इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब इसको हम जो सीरीज पहला वन दिया है इसको हम पहले कंपेयर करना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, कंपेयर विथ, तो जो आपका कंपेयरिंग है,
कंपेयरिंग विथ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n रेस टू p। तो इससे कंपेयर कर दीजिए, तो p की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे, तो p इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो सीरीज के बारे में हम कहेंगे, तो सीरीज इज कन्वर्जन। ठीक, तो ये एक बेसिक सा रिजल्ट है, इसको हमें इसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात कर लें हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n के पावर 1/3। तो इसको कंपेयरिंग कर दीजिए अभी, कंपेयरिंग विथ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट 1 अपॉन n रेस टू p। सो p इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका, यहाँ देखिए 1/3 है, यहाँ पे p है, तो p इज इक्वल टू 1/3 और लेस देन 1। तो अभी सीरीज के बारे में हम बात कर लें, तो जो सीरीज होगा कैसा हो जाएगा आपका, सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये बहुत सा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हम वहाँ पे, तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है जिसका हम यूज करेंगे। तो ये दोनों ऊपर के जो टेस्ट रहे, इससे पहले हमने जो कॉची एंथ रूट टेस्ट पढ़ा और फिर ये डाइवर्जेंट, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्ले करते हैं आने वाले सोल्यूशन में, और जिसका कि फोकस होगा, हम बहुत सारी जब सीरीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी सीरीज, इसके बाद जैसे हम कंपेरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट कंपेरिजन टेस्ट में इंप्लीमेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस केसेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है इस पी टेस्ट सीरीज का। तो इस समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा रिजल्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टेक केयर, थैंक यू।